चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घोंसले में 2 अंडे आए थे। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगी, इन पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। रानो चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है और जंगल में घूमकर भोजन तलाश करने लगती है। आखिर उसे एक जामुन का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए जामुन लगे हुए थे। शुक्र है आज मुझे जामुन मिल गए। जामुन तो अब अच्छे से पक चुके हैं, अब मुझे भोजन लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया वो जामुन खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे रानो, ये जामुन का पेड़ हमारा है, दोबारा इसे जामुन तोड़ने की हिम्मत मत करना। क्यों? इस जामुन पर कहीं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? कहाँ है नाम? अगर है तो मुझे भी दिखाओ। नाम नाम अगर नहीं लिखा तो मैं लिख लूंगी, मगर ये पेड़ हमारा है। मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था कि ये पेड़ उनके दादा ने लगाया था। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी तो मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, फिर जानती हो तुम उसे। रानो चिड़िया कोई मुसीबत मुंह नहीं लेना चाहती थी, इसलिए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया के बच्चे अंडों से चूं चूं करते हुए बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। मेरे सुंदर बच्चे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल खाने के लिए देती है। बच्चे मजे मजे से वो मीठा फल खा लेते हैं। तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आता है। बधाई हो रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर हैं। मगर मगर एक बुरी खबर है। तोते भैया, क्या क्या बुरी खबर है? अभी अभी खबर आई है कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते। मुझे कुछ करना होगा। रानो बहन, मेरे पास कुछ बांस पड़े हैं। मैंने अपना बांस का घर बनाया था तो थोड़े बच गए थे। अगर तुम चाहो तो वो ले सकती हो। तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। जो यहाँ से कहीं मत जाना। रानो चिड़िया तोते के साथ उसके घर जाती है और बांस लेकर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने लगती है। रानो चिड़िया शाम तक लगातार काम करती है और बांस का घर बना लेती है। बच्चों, आपको नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर मम्मा, ये घर बहुत सुंदर है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। रानो चिड़िया का घर तेज हवा की वजह से हिलने लगता है। मम्मा, क्या हमारा घर अब टूट जाएगा? मम्मा, हम नीचे गिर जाएंगे। डरो मत मेरे बच्चों, हवा अभी रुक जाएगी। मगर रानो चिड़िया का घर हवा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। रानो चिड़िया के बच्चे नदी में डूबने लगते हैं। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं डूब रही हूँ। मम्मा मम्मा, हमें बचाएं। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर पानी की लहरें थी कि उन्हें बहाए ले जा रही थी। कुकू गुड़िया, डरो मत, मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। बच्चे आगे आगे थे और रानो चिड़िया पीछे पीछे। आखिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें लेकर ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। मम्मा, वो देखें, सामने एक घर है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। बच्चों, वो घर दुष्ट कौवे का है। वो हमें कभी भी अपने घर जाने की इजाजत नहीं देगा। हम यहाँ सर्दी से मर जाएंगे। मम्मा, एक बार मदद मांग कर देखते हैं। ऐसे दोबारा मत कहना कुकू, चलो हम देख लेते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है? रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैं मुश्किल में हूँ। मेरे बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं, मुझे थोड़ी देर अपने घर में रख ले। शुक्र करो, कालू जी सो रहे हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आंटी गौरी, प्लीज हमारी मदद करें, हम चुप करके बैठ जाएंगे, हमें बहुत सर्दी लग रही है। कौन है गौरी जो चू चू कर रहा है? मेरी नींद खराब मत करो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ रानो, चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। ऐ ऊपर वाले, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? रानो चिड़िया उदास बैठी थी कि उसे कुछ याद आता है। मैं आपके पेड़ से आम लेकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपाकर आम लेने के लिए चली जाती है। तेज हवा और बारिश में रानो चिड़िया के लिए उड़ना आसान नहीं था, मगर उसे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लाना ही था। रानो चिड़िया आम लेकर वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में बूढ़ी फाख्ता मिलती है, जो बहुत ज्यादा घायल थी। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो,
मैं घायल हूँ। माँ जी, क्या हुआ है आपको? मैं तेज हवा की वजह से पेड़ से टकरा गई। क्या क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? जी माँ जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर थोड़ा दूर है। वैसे तुम्हारा घर तो पास ही होगा। क्यों ना, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं तुम्हारे घर रुक जाऊं? माँ जी, मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को पत्तों के नीचे छुपा कर आई हूँ। अगर मेरा घर होता तो मैं जरूर आपको अपने घर ले जाती। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को उसके घर तक छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, मुझे अब इजाजत दे, मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। वो बूढ़ी फाख्ता अचानक से परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ रानो चिड़िया, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुई। ये लो, ये बीज है, तुम जिस जगह इसे लगाओगी और जो दुआ मांगोगी पूरी होगी। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और वो बीज जमीन में बो देती है। वहाँ एक सुंदर घर बन जाता है जिसमें हर चीज मौजूद थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। वो सब मिलकर ताज़ा ताज़ा फल खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। नाम था कालू कौआ। कालू साधारण कौआ नहीं था, बल्कि बड़ा आशिक मिजाज। लेकिन असली मजा उसे रात को आता, क्योंकि रात को उसका शौक शुरू होता। गोरी सो गई। अब मजा आएगा। देखते हैं आज किससे बातें होती हैं। कालू मियाँ का जलवा ही अलग है। वो अपना मोबाइल निकालकर बटन दबाता और फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? ओ मेरी प्यारी चिड़िया रानी, तेरी आवाज तो चांदनी जैसी है। आज चांद की कसम, नींद ही उड़ गई। अबे कौन है ये बकवास करने वाला? रात के वक्त चैन नहीं मिलता क्या? अरे नाराज क्यों होती हो? बस जरा दिल की बात कह रहा था। तेरे बिना ये जंगल सूना लगता है। चुप कर बदतमीज, वरना तेरी चोंच तोड़ दूंगी। बिंदिया चिड़िया फोन काट देती है। कालू फिर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, प्यार की दुनिया में ना का मतलब भी हाँ होता है। चलो अगला नंबर मिलाते हैं। हेलो, कौन है रात बिरात? आवाज तो नई लग रही है। अरे वाह, ये कैसी प्यारी आवाज है। लगता है चांद भी तुम्हें देख के शर्मा जाए। ओहो, बड़े शायर निकले तुम तो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम सुनते ही दिल धड़क उठेगा। मैं हूँ कालू सावरिया, जंगल का सबसे बड़ा आशिक। अरे वाह, तो तुम वही हो जो रात रात भर रॉन्ग नंबर मिलाते रहते हो। सारा जंगल तुम्हारे किस्से सुनाता है। अरे वाह, मतलब मेरी शोहरत तुम तक भी पहुंच गई। क्या करूं, मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। तुम बड़े नटखट लगते हो, लेकिन सिर्फ फोन पर शायरी करने से कोई आशिक नहीं बनता। अगर सच में इतने आशिक हो तो कल रात नदी किनारे झरने के पास आकर मिलो। बिजली की ये बात सुनकर कालू की आंखें चमक उठीं। झरने के पास? वाह, चांदनी रात, पानी की कलकल आवाज और तुम, बिजली। बस यही तो जिंदगी का सपना है। मैं जरूर आऊंगा, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। देख लो, बाद में बहाने मत बनाना। जंगल के सारे आशिक बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सामने आते ही डर जाते हैं। डर और कालू कभी नहीं। तुम बस झरने पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो कल रात पक्का। अगर नहीं आए तो समझ लूंगी कि कालू कौवा सिर्फ फोन पर हीरो है, असल में जीरो। कालू ने जोश में फोन काटा और अपने आप से बोला, अब तो बात बन गई। अगली रात कालू कौवा पूरी तैयारी कर चुका था। चोंच में ताजे फूल दबाए थे, आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया था और सिर पर कैप लगा ली थी। बस निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे कालू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब सो चुके हैं। अरे मेरी गोरी, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेने जा रहा हूँ। सुना है रात में नदी किनारे पेड़ों पर ताजे फल लगते हैं।
सुबह तुम्हें दूंगा। रात के अंधेरे में फल? अजीब आदत है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, जल्दी लौट आना। गोरी फिर से सो गई और तालू धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकल पड़ा। झरने के पास चांदनी फैली हुई थी। पानी की कलकल आवाज आ रही थी। कालू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक फोन बजा। ये तो बिजली का कॉल होगा, जरूर रास्ते में होगी। अरे आशिक मियाँ, माफ करना, आज आने का मूड नहीं है, लेकिन अगर तुम सच्चे मोहब्बत वाले हो तो मेरे लिए जरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो। कालू पहले तो हैरान रह गया। हो मेरी बिजली, तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। रिचार्ज तो बहुत छोटी चीज है, बस तू मुस्कुराती रहे। बिजली हंसी। उस रात रिचार्ज हो गया। कालू खुश था कि ये तो प्यार की पहली कुर्बानी है। वापस आते वक्त रास्ते में कालू सीधे तोते के घर पहुंचा। तोता नींद में था। अरे कालू, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? भाई, बस गोरी के लिए बहाना चाहिए। कह दूंगा कि तुम्हारी माँ आई थी, मुझे बुला रही थी, ताकि गोरी को शक ना हो और ये फल ले जा रहा हो। Your look makes the first impression. What you do makes the connection. ताकि गोरी को शक ना हो और ये फल ले जा रहा हो। तू भी ना कालू, एक दिन तेरे झूठ तेरे ही गले पड़ेंगे। ऐसे ही हर रात कालू फिर से सज धज कर आता। हर बार झरने के पास बैठकर इंतजार करता और हर बार बिजली का फोन आ जाता। आज जरा नींद आ रही है, कल मिलेंगे, अभी नेट पैक डलवा दो। ओ मेरी बिजली, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं। वापस आते वक्त वो रानो के घर आया। अरे रानो बहन, जरा सा दाना दे दो, गोरी की तबीयत ठीक नहीं है। सोचा तुम्हारे पास से थोड़ा दाना ले जाऊं, उसे अच्छा लगेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं कालू भाई, जब भी जरूरत हो ले जाओ। गोरी मेरी भी बहन जैसी है। रानो को क्या पता था, ये तो कालू का नया बहाना था ताकि रात में बिजली से मिलने जा सके। अगली रात फिर वही हुआ। कालू सज धज कर, चश्मा लगाकर, फूल चोंच में दबाकर धीरे धीरे घर से बाहर निकला। गोरी ने आधी नींद में फिर पूछा, फिर से? आज कहाँ जा रहे हो कालू? अरे वही, थोड़े फल लेने, तुम आराम करो। कालू उड़ गया। जैसे ही वो निकला, कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोरी बहन, कैसी हो? सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो हाल चाल पूछने चली आई। क्या मेरी तबीयत? अरे मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये किसने कहा तुम्हें? अरे कालू भाई ही तो बोले थे, कह रहे थे गोरी बीमार है, इसलिए दाना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल पता कर लूं। गोरी का चेहरा लाल हो गया। अब उसे समझ आ गया कि कालू हर रात और हर दिन उसे बेवकूफ बना रहा था। तो ये है कालू का फल और दाना वाला खेल। आज चलो मेरे साथ रानो, सब सच्चाई झरने के पास पता चलेगी। गोरी और रानो धीरे धीरे उड़ते हुए नदी किनारे झरने के पास पहुंच गईं और सामने कालू कौवा बड़े इतरा कर बैठा था, फूल सामने रखे हुए। अचानक उसका फोन बजा। गोरी और रानो झाड़ियों में छुपकर सुनने लगीं। ओ आशिक मियाँ, आज आने का मूड नहीं है, लेकिन सुनो, अगर प्यार सच्चा है तो मेरे लिए एक बड़ा सा रिचार्ज करवा दो। तेरे लिए तो मैं सितारे तोड़ लाऊं, रिचार्ज तो छोटी चीज है। गोरी और रानो दोनों ने सब सुन लिया। गोरी का गुस्सा फूट पड़ा। वाह कालू, तो यही है तेरे फल, तेरे बहाने, तेरी मोहब्बत। दिन में दाने का झूठ, रात में रिचार्ज का सच। हाय रे कालू भाई, तुम तो सच में आशिक नहीं, सीधे सीधे ठगे गए बेचारे। कालू एकदम हक्का बक्का रह गया और बिजली कोयल की हंसी फोन पर गूंज रही थी। ओ कालू मियाँ, तुम तो बड़े मजेदार निकले। प्यार के नाम पर रिचार्ज और हर रात धोखा। अब पूरे जंगल में तुम्हारा नाम होगा रिचार्ज वाला आशिक। ओ गोरी, ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं कभी फिर झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है कालू, लेकिन अब से सच्चाई और ईमानदारी से ही रहना। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। छोटे